हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपने होली का त्यौहार बड़े खुशपूर्वक मनाया होगा। तो आज हम चलते हैं कि जादुई वर्ग की तरफ। कि जादुई वर्ग किस प्रकार से बनाया जाता है। किसी भी तरफ से काउंटिंग की जाए, गिनती की जाए, उसका योग समान हो। तो देखिए, हमारे पास ये चार सवाल हैं। 45, 96, 6 और 9। इन दो को हम लेकर के चलते हैं और एक एक तुम्हारे होमवर्क के लिए होगा, जिसे तुम्हें स्वयं करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें फर्स्ट जब लिया तो फर्स्ट है हमारा 45, और 45 में 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 से डिवाइड करने पर हो जाएगा हमारा 15। ये 3 से डिवाइड क्यों किया जाता है? क्योंकि जादुई वर्ग के अंदर जो मैजिक स्क्वायर होता है उसमें तीन तीन वर्ग होते हैं, 3 ऐसे और 3 ऐसे, इसलिए 3 से डिवाइड किया जाता है। तो 15 फॉर्मूला है हमारा मैजिक स्क्वायर बनाने का, हैव सिग फेड। इसमें जो ये होता है ये हमारा आई का मान होता है, आई इक्वल टू होती है। तो आई का मान है हमारा 15। इधर असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, इधर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, तो इधर असेंडिंग में चलने पर ये हो जाएगा 16, 17, 18 और ये 19। इधर असेंड डिसेंडिंग में होगा 14, 13, 12 और 11। अब मैजिक स्क्वायर है, ये मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर में हमारा जो चलने का क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये आई। तो यहां पर लिखेंगे हम ए का मान। तो ए का मान दिया हुआ है हमारा 18, उसके बाद में बी का मान 13, सी का मान 14 और डी का मान 19, ई का मान 12, एफ का मान 17 और जी का मान 16 और एच का मान ए बी सी डी ई एफ जी और यहाँ एच, ये एच का मान 11। आई का हम पहले निकाल चुके हैं, वो है 15। अब ये मैजिक स्क्वायर है, या तो ऐसे गिनिए या ऐसे गिनिए या हाइपोटेन्स आधार पर गिनिए कर्णवत, सबका जो योग होगा वो 45 होगा। तो देखिए जोड़ करके देखते हैं। पहले ये हम ये लेते हैं 18, 13 और 14, ये हो गए हमारे 11 और 4 15, 1 कैरी 14। इसका ऐसे करने पर हमारा ऐड 45 हुआ, ऐसे करेंगे तो भी 45 होगा, ऐसे और ऐसे कर्णवत या कर्णवत ऐसे करेंगे तो भी हमारा 45 ही होगा। अब हम लेकर के चलते हैं फोर्थ वाले को, वो थर्ड वाले को। तो थर्ड में देखिए, थर्ड में कुछ, अब देखिए ये फर्स्ट वाले के आधार का सेकंड वाला है जो तुम्हारे होमवर्क के लिए है, जो तुमको स्वयं करना है। थर्ड और फोर्थ ये एक जैसे हैं, इसमें कुछ डिफरेंस है, लेकिन यहाँ का जो ये फॉर्मूला है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, केवल आई के मान में असेंडिंग और डिसेंडिंग में परिवर्तन होगा। तो थर्ड को लेकर के चलते हैं। थर्ड है 6। ये आई का मान निकालने के लिए 6 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 बार, और फिर यही फॉर्मूला लिखना है हमको, हैव सिग फेड, हैव सिग और ये फेड। अब देखिए आई के मान को लिख करके, आई का मान हमने यहां लिख दिया, और आई से इधर हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, आरोही क्रम में संख्याएं लिखेंगे, इधर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इधर ये अवरोही संख्या लिखी जाएंगे। 2 के बाद में यहाँ होगा 3, यहाँ 4, 5 और 6, और डिसेंडिंग में 1, 0, -1 और ये -2।
ये हमारे मान हो गए। अब मैजिक स्क्वायर बनाएंगे हम। मैजिक स्क्वायर होगा हमारा पहले वाले सवाल में भी बताया है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। चलो यहां लिख देता हूं यदि याद नहीं रहे। ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच और ये आई। अब इन मानों को इसमें रखते हैं और तब टोटल देखेंगे इसका 6 आता है या नहीं। तो सबसे पहले ए का मान 5 और बी का मान 0, सी का मान 1, डी का मान 6, ई का मान -1, एफ का मान 4 और जी का मान 3, एच का मान -2 और आई का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, दिया भी है 2। अब या तो ऐसे गिनिए, काउंटिंग कीजिए 6 ही आना चाहिए, या ऐसे गिनिए या कर्णवत हाइपोटेंस के आधार पर करिए। तो चलो इसको हाइपोटेंस के आधार पर भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं। तो ये 5 और 1 कितना हो गया 6। इधर देखिए 6 और 2 8 और 8 में से -2 गया तो 6। 3 और 4 7, 7 में से -1 गया तो ये भी 6 हो गया। अब हाइपोटेंस आधार पर करिए 5 और 2 7 और -1 ये भी 6 हो गया हमारा। तो इस प्रकार से हमारा मैजिक स्क्वायर बनाया जाता है। ये 2 सवाल तुम्हें जो दिए हुए ये तुम्हारे होमवर्क के लिए हैं, जिसके तुम्हें स्वयं करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में दिखाना है।